आज हमारे साथ है संभाजी नगर के डिस्ट्रिक्ट टॉपर श्रेया शेटकर, जिन्होंने 10th आईसीएसई बोर्ड में 98% से टॉप किया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उनके कुछ टिप्स, ट्रिक्स, सजेशन, उन्होंने कौन से सीक्रेट मेथड्स फॉलो किए हैं। हम सबको और पॉल एजुकेशन की टीम को बहुत ज्यादा आप पे प्राउड फील होता है और आपने इतना अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है। पॉल एजुकेशन की स्टूडेंट भी हो और एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो, तो आपको कैसे फील हो रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतना रिजल्ट आएगा ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये पूरी जर्नी में ना मुझे बहुत सपोर्ट मिला है पर्ल से। मैंने ना पर्ल 9th स्टैंडर्ड में ही ज्वाइन कर लिया था, तो अभी मुझे 2 साल हो गए हैं। 9th स्टैंडर्ड से पहले जब 7th 8th में थी तब मैं क्लास में फर्स्ट भी नहीं आती थी, मतलब 5th या 6th रैंक थी मेरी। पर्ल एजुकेशन में आने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपने क्लास में ही नहीं लेकिन स्कूल में भी टॉप किया है। उसके बाद मैंने 10th में पर्ल एजुकेशन को ही परस्यू करना अच्छा समझा। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया है कि आपका 4th 5th रैंक आता था 5th 6th स्टैंडर्ड तक और ड्रास्टिकली आपका अचानक से आपने स्कूल में टॉप किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज है आपके इसमें। तो ऐसा कोई आप सब्जेक्ट बता सकते हो जिसमें आपको पहले दिक्कत जाती थी और बाद में आप उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए? सर साइंस और मैथ्स में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी। मैथ्स में अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो पहले मुझे लगता था कि हर एक क्वेश्चन ऐसे लर्न करके, क्योंकि 4th 5th में वैसे ही मैथ्स हमें स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी। पर जब मैं यहाँ आई तब सर ने सिखाया कि पहले कंसेप्ट के साथ जाते हैं, फिर इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ही आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन फिर जल्दी सॉल्व होता है। जब भी मुझे कहीं डाउट आता था या फिर कोई डिफिकल्टीज आती थी तो मैं सर के पास जाती थी। सर हमेशा टाइम निकाल के मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते थे और उसी सिमिलर टाइप के थोड़े क्वेश्चन भी देते थे ताकि आगे मुझे वो डाउट ना आए। श्रेया, जैसे कि आपने बताया कि आपका मैथ्स में बेसिक थोड़ा वीक था, लेकिन धीरे धीरे करके आपका मैथ्स का फेयर पूरा गायब हो गया। फिर उसमें और जैसे कि हम साइंस सब्जेक्ट में आते हैं तो उसमें बाकी के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसमें से आपको कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता था? सर तो बेसिकली मुझे फिजिक्स और बायो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट जाता था। और बायो में कैसे आपको बहुत सारे टर्म्स याद रखने होते हैं, तो वो मुझसे नहीं होता था। जब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप टर्म याद करके भी उतना कुछ यूज नहीं आता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं सर से डाउट पूछती थी, सर भी मुझे बताते थे। अगर कुछ न्यूमोनिक्स ट्रिक्स जो होंगे अगर याद नहीं हो रहा है तो सर मुझे वो भी बताते थे, जिससे मुझे बहुत यूज आया। और अभी मैं बायो में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जिसकी वजह से मैं अपना नीट परस्यू कर रही हूँ 11th और 12th के लिए। और मेरे इस साल 10th में भी बायो में 100 स्कोर आया है। सर और एक सब्जेक्ट जो मुझे डिफिकल्ट जाता था वो था फिजिक्स। अब फिजिक्स में कैसे कंसेप्ट भी है और न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल में फिर से मैथ्स आ जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि फिजिक्स भी नहीं आ रही और मैथ्स भी नहीं आ रही है। और जो पर्ल एजुकेशन में क्लासेस होते हैं ना वो अल्टरनेट डे होते हैं, एक दिन का गैप बीच में मिलता है। उस एक दिन में हम सर के पास जा सकते हैं और हमारे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और उस टाइम पे सर क्या करते थे कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ा देते थे और उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन वही हमसे सॉल्व करा के लेते थे कि देखो आपको आ रहा है कि नहीं। वरना घर पे जाके हम सर को बोलेंगे कि आ रहा है, फिर घर पे जाके फिर से वही कि नहीं आ रहा है, अब क्या करें। श्रेया, मुझे ये बताइए कि आपने इतना अच्छा गोल अचीव किया है तो इसके पीछे बहुत ज्यादा आपका हार्डवर्क है और हार्डवर्क के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे आप बताइए कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्ल एजुकेशन में जो क्लासेस होती है वो अल्टरनेट डे लिए जाती है और जो एक दिन बीच में मिलता है वो मैं क्या करती थी कि जिस दिन पर्ल के क्लासेस है उस दिन मैं साइंस और मैथ्स पढ़ती थी। जो हमें पर्ल में सिखाया गया वो पहले तो घर पे जाके रिवाइज करती थी। उसके बाद जो अल्टरनेट डे मिलता था तो बाकी भी सब्जेक्ट्स है तो मैं वो पढ़ती थी। अब क्या होता था कि हमारी स्कूल थी 4:30 तक। 4:30 के बाद घर पे आने के बाद हम फ्रेश वगैरह होते थे और अगर क्लास होगी तो 5 to 8 PM क्लास में चला जाता था। उसके बाद घर पे आते थे और डिनर वगैरह करके पढ़ाई के लिए बैठ जाते थे 9 o'clock 9:30 के अराउंड। उसके बाद सबसे पहले जो पर्ल में सिखाया गया आज, क्योंकि 3 क्लासेस होती है तो उसका सब एक थोड़ा थोड़ा रिविजन और उसके बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करना। जो भी सर ने पढ़ाए नहीं आ रहा होगा तो अगले दिन जाके पूछ लेना। और सर जो अल्टरनेट डे का गैप हमें मिलता था उसमें मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ती थी, जैसे इंग्लिश हो गया, SST, हिंदी, ताकि सारे सब्जेक्ट ना एक इक्वल लेवल पे रहे। वरना पता चला कि साइंस और मैथ्स कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम के एक दिन पहले सब पढ़ाई हो रही है। तो और संडे का भी एक ब्रेक मिलता था। संडे को हमारी एग्जाम होती थी साइंस और मैथ्स की, जिसके बाद घर पे आने के बाद अब साइंस मैथ्स तो हो गया एग्जाम में, बाकी सब्जेक्ट फिर मैं
उस दिन भी करती थी। श्रेया, जैसे कि आपने बताया कि रेगुलर क्लासेस जो होते हैं उसमें आप मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को कवर अप करते थे, जो अल्टरनेट डेज यहाँ पे गैप होते हैं तो उसमें आप बाकी सब्जेक्ट जो है कवर करते थे, राइट? तो इस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया है। वैसे मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि इस पूरी जर्नी में जो आपकी ये सक्सेसफुल जर्नी रही है उसमें आपके बिगेस्ट सपोर्टर्स और मोटिवेटर्स कौन थे? सर, तो मेरी जर्नी में मेरे बिगेस्ट सपोर्टर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स थे। जब भी मुझे ना कुछ नहीं आता था या पढ़ पढ़ के बहुत दिमाग मेंटली स्लो हो जाता था कि अभी नहीं ही हो रहा है, क्या करें, या फिर बहुत पढ़ने के बाद भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर आप अगले टेस्ट में भी वैसे ही वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो कंसिस्टेंसी अपनी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प। जब भी मुझे लो फील होता था तब मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा इंकरेज करते थे। उन्होंने मुझे इमोशनली मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद मैं अपना क्रेडिट पर्ल एजुकेशन के टीचर्स को देना चाहती हूँ। हर संडे को हमारे टेस्ट होते थे, उसके बाद ना हमारे एक पीटीएम भी होता था सर। वो पीटीएम में क्या करते थे, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों थे वहाँ पे, तो हम डिस्कस करते थे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ या आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो। तो दोनों ने मिलके मेरी प्रिपरेशन में मुझे हेल्प की सर। और ये मेरी जर्नी का क्रेडिट मैं खुद भी थोड़ा लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप में हार्ड वर्किंग नहीं करते, आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तब तक अगर आपको आता भी होगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ओवर कॉन्फिडेंट भी होना, लेकिन एग्जाम जब आता है तब क्वेश्चन देख के जो आपको फील होता है ना कि हाँ ये मुझे आता है, ये पेपर मेरा अच्छा जाएगा, वो होता है ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आप करते करते अटक भी जाते हो ना, तो आ जाता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके बिगेस्ट सपोर्टर और मोटिवेटर जो थे वो मतलब आपके पेरेंट्स थे, पर्ल एजुकेशन की टीम थे और आप खुद भी थे, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है तभी आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है, मतलब आप अभी सोचते हैं कि यार पहले ये पता चल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, इससे भी अच्छा रिजल्ट ला सकते थे, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी आपको कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने टेस्ट भी दे दिया, उसके बाद आप एक सेपरेट नोटबुक बनाना हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखना। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम के 1 या 2 जो गैप हमें बोर्ड में मिलता है उसमें आप पूरी बुक नहीं रिवाइज कर सकते। जो शॉर्ट नोट्स आपने खुद ने बनाए होंगे, किसी और के नहीं, वो खुद जो बनाते हैं, आप खुद जो लिखते हैं, उससे बहुत बेनिफिट होता है। अब जैसे मैथ्स में जो फॉर्मूला होते हैं, अगर 1, 2, 3 पेज में आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए तो आप 15-20 मिनट्स में जल्दी से रिवीजन हो जाता है। कोई न्यूमोनिक वगैरह जो बहुत बड़े लेंदी चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, अगर उसको समराइज करके आप लिखोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेते तो आपको और भी बेनिफिट हो जाता। आपने इतना अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है और सभी का ड्रीम होता है डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, तो आपके जूनियर्स भी है, उनका भी ड्रीम ये होगा कि वो भी अच्छे मार्क्स लाए डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, तो क्या आप उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर, तो मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहूंगी कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। रोज अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो 1 साल के अंदर वो पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में हम कर लेंगे बोल के नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग से करोगे तो इजी गोइंग में निकल जाता है बोर्ड्स। उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो PYQs होते हैं हमारे, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट भी होते हैं। अगर आपको पहले से आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे कि श्रेया, आपने मुझे बताया कि एंडिंग टाइम में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इफ टैलेंट डजंट हार्ड वर्क देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है जो कि श्रेया शेटकर। श्रेया, आपको वंस अगेन बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, और आप अभी नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू सर।